संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारम् चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जीवात्मा की मोक्ष यात्रा, समाधि यात्रा को हम पंचीकरण द्वारा समझने का एक प्रयत्न कर रहे हैं। दिवाली की कुछ छुट्टियां हमने मना ली, फिर हम इस पंचीकरण के 8वें भाग में आज से जुड़ जाते हैं। इस पंचीकरण श्रृंखला के पिछले 7वें भाग में हमने देखा कि ओंकार के जो 3 अक्षर अ, उ और म, इनमें से दूसरे अक्षर उ का वर्णन चल रहा है। आपकी समझ में ये तो आ ही गया है कि जो पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो पंचमहाभूत बिल्कुल मिलावट के बिना तन मात्रा जैसे है वैसे ही, उतने ही जो अपंचीकृत होते हैं, जिनका पंचीकरण नहीं, अपंचीकृत मूल रूप में जैसे हैं, तब उन्हीं के कार्य के रूप में 17 तत्व उत्पन्न होते हैं। ये हमने देखा कि 10 इंद्रियां, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व इसी को भौतिक शरीर या लिंग शरीर या उसका नाम हिरण्यगर्भ, इस नाम से हम इसे जानते हैं। यह हिरण्यगर्भ ही आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, ये 17 तत्वों वाला लिंग शरीर। ध्यान में रहे कि जैसे विराट आत्मा नहीं है, जो हमने अ को समझते हुए कहा था, उसी तरह हिरण्यगर्भ भी आत्मा नहीं है,
जो हम ऊ के अंदर समझ रहे हैं अभी, यह आत्मा का सूक्ष्म शरीर है। वहां स्थूल शरीर था में, इस यहाँ पर सूक्ष्म शरीर है। ये आकाश आदि जो पंच महाभूत हैं, एक एक महाभूत के 5 तत्व उनको समझ लेना होगा। आकाश के जो 5 तत्व हैं, पहला तत्व होगा अंतःकरण, दूसरा है व्यान वायु, तीसरा है श्रोत्र, श्रोत्रेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों में से कान, कर्णेंद्रिय, चौथा है वाणी, ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय में से कर्णेंद्रिय, और ज्ञानेंद्रिय में से एक कान की इंद्रिय सुनने वाली, और कर्मेंद्रिय से वाणी, ये चौथी हो गई। और शब्द, ये तो उसका गुण ही है आकाश का। इस प्रकार से 5 उसके तत्व हैं। तो यह 5 तत्व क्यों कहे गए हैं, इसे भी समझ लेना चाहिए। ये अंतःकरण जो है ना, वो स्फुरण रूप है। ये हृदयाकाश में उत्पन्न होता है, स्फुरित होते रहता है, और उसका लय भी वही हृदयाकाश में ही होता है। इसलिए वो आकाश का तत्व माना गया। अब दूसरा है व्यान वायु, अर्थात व्यानः सर्व शरीरगः, व्यान सारे शरीर के अंदर घूमते रहता है जो वायु। तो आकाश की तरह व्यान वायु सारे शरीर में व्याप्त है, तो ये आकाश का तत्व माना गया है। तीसरा है श्रोत्र, यानी कर्णेंद्रिय, हमारे ज्ञानेंद्रियों में से, ये भी आकाश का तत्व है, क्योंकि आकाश का गुण है शब्द, और शब्द हम सुनते हैं कर्णेंद्रिय से। तो पंच महाभूत में से आकाश तत्व का एक कर्णेंद्रिय, यह भी उसी का तत्व हुआ। फिर चौथा तत्व है वाणी, जो शब्द आकाश का गुण है, उसको, उस शब्द को हम बोलते हैं, तो वो भी आकाश का ही गुण हुआ, वो आकाश का ही तत्व हुआ। तो इस प्रकार वाणी, यह भी आकाश का ही तत्व हो गया। और पांचवा है शब्द, शब्द तो आकाश का गुण ही है। तो इस प्रकार आकाश के 5 तत्व हो गए, एक जो अंतःकरण, फिर व्यान वायु, तीसरा हुआ कर्णेंद्रिय, चौथा हुआ वाणी, और पांचवा हुआ शब्द। इसी प्रकार वायु का क्रम आएगा आकाश के बाद। तो वायु जो पंचमहाभूतों में से वायु है, उसके भी 5 तत्व हैं। पहला है मन, दूसरा है समान नाम का वायु, पंचवायुओं में से, फिर तीसरा है त्वगिंद्रिय, चमड़ी, जो ज्ञानेंद्रियों में से चमड़ी, यह भी वायु का तत्व हो गया। फिर पानी, यानी हाथ, कर्मेंद्रियों में से पानी, हाथ को लिया, वायु का तत्व।
और स्पर्श ये तो वायु का गुण ही है। तो इस प्रकार ये पांच जो है ना, तो वायु के ये पांच तत्व है। जो जैसे पहला मन, मन वायु की तरह चंचल और गतिशील है। वायु बहता रहता, मन भी गतिशील है, इसलिए मन को वायु का तत्व माना गया। फिर दूसरा आता है समान वायु। तो वायु तत्व स्वयं वायु रूप ही है, समान वायु तो वायु रूप ही है, तो वायु का तत्व है ही, वो स्वयं वायु है। तीसरी बात आती है त्वचा, ज्ञानेन्द्रिय। इस ज्ञानेन्द्रिय से ही वायु का जो गुण है स्पर्श, स्पर्श का ज्ञान हमें होता है। तो ये त्वचा, चमड़ी, ये वायु का तत्व हुआ। फिर पानी यानी हाथ, हाथ से ही अधिकतर हम स्पर्श करते हैं ना, तो कर्मेंद्रियों में हाथ को वायु का तत्व माना गया, और स्पर्श तो वायु का गुण ही है। तो इस प्रकार ये पांच जो हैं, मन, समान वायु, त्वचा, हाथ और स्पर्श, ये पांचों वायु तत्व के, वायु नाम के महाभूत के पांच तत्व हैं। हमने जो 17 तत्व बताए ना, ये अलग प्रक्रिया चल रही है हमारी इसको समझने के लिए। आत्मा से ये सब भिन्न है, ये समझना है हमको खास करके। तो फिर आता है अग्नि नाम का महाभूत। तो अग्नि के जो भी पांच तत्व है, पहला है बुद्धि, दूसरा है उदान वायु, ज्ञानेन्द्रियों में से तीसरा आएगा अग्नि का तत्व चक्षु, आंख, चक्षुरेंद्रिय। कर्मेंद्रियों में से पाद यानी चरण, अपने पैर, और पांचवा तत्व है रूप, अग्नि का। देखिए बुद्धि जो है ना, वो प्रकाशमय होने से, तेजस्वी होने से, वह तेज के तत्व रूप में है। अग्नि के तत्व के रूप में बुद्धि आती है। बुद्धि को तेजस्वी कहते हैं, तेज का तत्व है, वो प्रकाश करती है, बुद्धि के द्वारा प्रकाश होता है। फिर उदान वायु जो ऊपर की उतर उठा है, उदान कंठ देशे स्यात्, ये कंठ नलिका, ये उदान वायु अन्न और जल का विभाग करती है, करते हुए उसको जठर तक पहुंचाती है, जठराग्नि तक पहुंचाती है। इसलिए उदान वायु जो है ना, वो अग्नि का मतलब तेज का वो तत्व हुआ। और तीसरा है ज्ञानेन्द्रियों में से चक्षुरेंद्रिय, हमारी आंख, वो तेज है। तेज का ही जो गुण है रूप, रूप हम आंख से देखते हैं। जब कोई नहीं देखता है तो हम बोलते हैं ना, उस आंखों में तेज चला गया, आंखों का तेज नहीं है। तो तेज ये या चक्षुरेंद्रिय, ये अग्नि का, तेज का एक तत्व हुआ। और कर्मेंद्रियों में से पैर, पाद,
चरण हमारे, वो वो भी हमेशा अग्नि की तरह गर्म रहते हैं, वो चलनशील है, उनको चलना पड़ता है, जब बढ़ना पड़ता है। तो चरणों को, अपने पैरों को तेज तत्व का, अग्नि तत्व का, अग्नि का ही तत्व माना गया। और पांचवा है रूप। रूप तो अग्नि का, इस तेज का गुण ही है, तेज का गुण रूप है। तो रूप इस प्रकार से पांच जो तत्व है ना, ये पांच तत्व वायु के माने गए। पंच महाभूतों में से आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, प्रत्येक के पांच पांच तत्व को आप थोड़े समझते जाइए। एक अलग प्रक्रिया है तत्वों की। फिर आता है जल नाम का महाभूत। तो जल का प्रथम है चित्त, उसका एक तत्व। जल का दूसरा तत्व है प्राणवायु, ऑक्सीजन। जल का तीसरा तत्व है जिह्वा, जीव। ज्ञानेंद्रियों में से जो जिह्वा, जीव जो है, वो जल तत्व का रूप है। कर्मेंद्रियों में से जल तत्व का रूप होता है शिश्न, उपस्थ, जननेन्द्रिय। और जल तत्व का पांचवा तत्व है रस, जो उसका गुण है, जल का गुण है रस। ये पांच जल के तत्व हैं। पहला तत्व है जल का चित्त। जल की तरह ही चित्त द्रवीभूत होता है। चित्त जब द्रवीभूत होता है ना, तभी कितनी फीलिंग्स आती है। तो इसलिए चित्त को जल का तत्व माना गया। प्राणवायु जल के बिना नहीं रहता। प्राणो वै जलमयः, शास्त्र कहते हैं, श्रुति कहती है। तो प्राण तत्व ये जल का ही तत्व है, प्राणवायु। आपने ये जो मिनरल वाटर्स जो आप बॉटल्स लेते हैं ना, उसके ऊपर अधिकतर लिखा होगा ऑक्सी रिच, और ऐसी ऐसी ऑक्सीजन उसके साथ, पानी के साथ है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे। पानी के साथ ही ये प्राणवायु जो है ना, जल तत्व के साथ है। तो ये दूसरा तत्व प्राणवायु हुआ। जल का तीसरा तत्व है जिह्वा, जीभ। जल के गुण रस को वो ग्रहण करती है। हमको जो रस पदार्थ समझ में आते हैं, जिसके द्वारा ज्ञान होता है, वो जीव, जिह्वा के द्वारा, रसनेन्द्रिय कहते हैं उसी को। रसनेन्द्रिय ये जल का एक तत्व हुआ ज्ञानेन्द्रियों में से। क्यों? देखिए, इसीलिए वो रसनेन्द्रिय जो है, हमारी जीभ है, वो जल की तरह हमेशा भीगी रहती है, कभी सूखती नहीं। अगर सूख गई तो हरिओम तत्सत, सूख गई तो आदमी मर जाएगा। वही तत्व है, वो हमेशा जीव, वो जल तत्व गिली रहती है। तो ज्ञानेन्द्रियों में से रसनेन्द्रिय जो जीव है, ये जल का तत्व है। फिर कर्मेंद्रिय आती है। तो कर्मेंद्रियों में से शिश्न, ये जल का तत्व है। क्योंकि जो शरीर के अंदर जो कचरा साफ करने वाला जो वो मूत्र द्वारा प्रवाहित करते, जल तत्व मूत्र द्वारा ही प्रवाहित होकर के बाहर निकलता है। तो ये जो उपस्थ या जननेन्द्रिय जो है,
ये ये भी जल का ही तत्व है। और जल का जो गुण है वो तो रस है, तो रस ये गुण जल का हुआ। तो जल नाम के महाभूत के ये 5 तत्व हुए। हर एक महाभूत के, प्रत्येक महाभूत के 5 तत्व गिन लो, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा एक एक अलग प्रक्रिया द्वारा। तो अब आती है बारी पृथ्वी तत्व की। तो पृथ्वी के भी 5 तत्व हैं। एक है अहंकार, दूसरा है अपान वायु, तीसरा है घ्राणेन्द्रिय नाक की, और चौथा है गुदा, ये कर्मेंद्रियों में से, और 5वां है गंध। ये जो 5 तत्व ये पृथ्वी के तत्व माने गए। अहंकार ये पृथ्वी की तरह भारी है, बहुत जड़ होता है, इसलिए अहंकार को पृथ्वी का तत्व माना गया। अपान वायु पृथ्वी के भाग मल को बाहर निकालने में प्रेरित करता है। तो पृथ्वी तत्व का दूसरा तत्व अपान वायु, हमारे शरीर में जो मल है वो पृथ्वी का ही है। तो पृथ्वी के तो उस मल को बाहर निकालने के लिए जो प्रेरित करता है, अतः अपान वायु द्वारा वो कचरा जो बाहर निकलता है, तो अपान वायु ये पृथ्वी का ही एक तत्व हुआ। फिर ज्ञानेन्द्रियों में से घ्राण, पृथ्वी का गुण है गंध, गंधवती पृथ्वी प्रसिद्ध वाक्य है, न्याय शास्त्र में बड़ा चलता है। तो गंध इसका गुण है। गंध का ज्ञान हमको घ्राणेन्द्रिय, नासिका के ऊपर अंदर रहने वाली जो इंद्रिय, तो घ्राणेन्द्रिय द्वारा हमको गंध का ज्ञान होता है। तो घ्राणेन्द्रिय ये पृथ्वी का ही एक तत्व हुआ। बहुत सरल बात है। फिर कर्मेंद्रियों में गुदा, शरीर का जो मल है अंदर, वो मल को निकालने का कर्म करती है ये कर्मेंद्रिय, वो मल त्याग के कार्य में आती है। तो जो मल है वो भी पृथ्वी तत्व का है, वो मल वो निकाल देती है, इसलिए यह भी पृथ्वी का ही एक तत्व हुआ। और पृथ्वी का 5वां तत्व है गंध। तो गंध है तो पृथ्वी का गुण है ही। इस प्रकार ये जो तत्व जो है 5, ये पृथ्वी के भी 5 तत्व हुए। क्या हो गया? इस प्रकार पंच महाभूत के प्रत्येक के 5 तत्व हो गए, तो कितने हो गए तत्व? 25 तत्व हो गए। एक प्रकार से हमने जो देखा, जो 17 तत्व पिछले उसमें 7वें भाग में हमने लिंग शरीर को जाना,
वही मुख्य रूप से वेदांत का सिद्धांत है। मगर हम हमारा जो आत्मा है, ये आत्मा वो ये तत्व से भिन्न है। ये ज्ञान हमारा दृढ़ होना चाहिए। वो किस प्रकार से होगा, इसके लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से तत्वों को हम जानते हैं। तो इन्हीं 5 तत्वों को, इन 25 तत्वों के द्वारा हम समझ ले तो आत्मा इन 25 तत्वों का साक्षी है। ये आत्मा के तत्व नहीं है, ये पंचमहाभूत के तत्व हैं। ये तत्व आत्मा के नहीं है। आत्मा केवल इन तत्वों का साक्षी है, इनसे भिन्न है, अलग है। जब हम मोक्ष की तरफ जाना है तो आत्मा को अलग समझना है। ये अलग समझने की एक प्रक्रिया है। वास्तव में अपंचीकृत जो मूल पंच महाभूत से जो 17 तत्व जो सूक्ष्मदेह उत्पन्न हुआ, लिंग शरीर जो जिसे हमने कहते हैं, तो एक मुमुक्षु को समझाने के लिए इन 25 तत्वों की बात, इस प्रक्रिया को समझाई गई। इसका तात्पर्य है कि यह सब भौतिक है, आत्मा इनसे भिन्न है। भौतिक ये जड़, आत्मा इनसे भिन्न है। कहीं मुमुक्षु जीव को समझाने के लिए गुरु विभिन्न प्रक्रियाओं में का आश्रय करते हैं, अलग अलग प्रक्रिया से मोक्ष को समझाते हैं। जैसे यहाँ 25 तत्वों की बात कही, उसी तरह जगत गुरु आद्य शंकराचार्य के परम शिष्य सुरेश्वराचार्य जी वार्तिक में अपने अष्टपुरी का भी वर्णन करते हैं, जहां उन्होंने 27 तत्वों की बात की है। वो एक अलग प्रक्रिया है। सुरेश्वराचार्य जी लिखते हैं कि खम वायवग्न्यम मुक्षितयो भूत सूक्ष्माणि पंचच अविद्या काम कर्माणि लिंगम पुर्यष्टकम विदुः। जैसे एक राजा अपने राज्य में विविध पुरी यानी नगरी रखते हैं, अलग अलग नगरी सब इस राज्य में है, उसके राज्य में, और उसका वो राजा है, उसको भोगता है। वैसे यह सूक्ष्म शरीर आत्मा की 8 पुरियों में विभाजित हुआ है। तो प्रथम पुरी है पंच ज्ञानेन्द्रिय, एक समूह हो गया। दूसरी पुरी है पंच कर्मेंद्रिया, 5 और हो गई। तीसरी पुरी है 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चौथी पुरी है पंच प्राण। 5वीं पुरी है पंच महाभूत। 6ठी पुरी है अविद्या, और 7वीं पुरी है काम, और 8वीं पुरी है कर्म। तो इस तरह इन 8 पुरियों में 27 तत्व विभाजित हैं। एक देखिए, एक अलग प्रक्रिया हो गई। जैसे 17 तत्वों की बात की, वैसे 25 तत्वों की बात की, और यहाँ पर फिर 27 तत्वों की बात हो रही है। यहाँ तत्वों की संख्या का महत्व नहीं है। हम किसी भी प्रक्रिया से यह जान ले कि ये जो तत्व जो है ना, यह सूक्ष्म शरीर या अचेतन है, जड़ है, आत्मा इनसे भिन्न है। यहाँ एक स्पष्टता करना चाहूंगा मैं कि एक होता है स्थूल प्रपंच, उसे कहते हैं स्थूल शरीर। दूसरा होता है सूक्ष्म प्रपंच, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और तीसरा होता है अविद्या, उसे कहते हैं कारण शरीर। तो स्थूल शरीर की बात हमने आकार को समझते हुए पहले बताया, उकार को समझते हुए
हमने सूक्ष्म शरीर की बात की है, और तीसरा है एक कारण शरीर जो अविद्या जिससे ये सारा जगत उत्पन्न हुआ। इन तीनों शरीरों का, यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों का जब अपलाप होता हो जाए तो ये तीनों शरीर जब नहीं रहेंगे तब सारा प्रपंच जो है ना, सर्व प्रपंच, उसमें सब समाप्त हो जाते हैं। तो एक अलग अलग प्रक्रिया है। हमको ये जो उकार, अकार के बाद आया हुआ उकार है, उकार को समझने के लिए जब ओम इसका उच्चार करेंगे और अ के बाद जब ऊ का उच्चार होता है तब रिवर्स में जाना है। रिवर्स में जाते ये सारी चीजें हम, हमारा आत्मा जो है इन तत्वों से अलग है, ये भिन्न है। ये भिन्नता का अनुभव उस वक्त होना चाहिए। इतनी शीघ्र जो प्रक्रिया जो है ना, ये चलनी चाहिए जब हम इसका उच्चार करते हैं। तो ये बात, इसको हमने अलग प्रक्रिया द्वारा समझने का आज प्रयत्न किया है। अगले 9वें भाग में आएंगे और ये उकार को जो है ना, हम वहाँ उसमें चाहते हैं कि उसमें समाप्त हो। तो आज का जो ये प्रवचन है, आज का जो ये वर्ग है हमारा, तो इसी को यहीं समाप्त करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करें, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति।